हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक्स में। तो देखिए, यूके ट्रिपल एससी का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया हुआ है, संवाद 87। आज यूके ट्रिपल एससी नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन दे रहा है। सबसे पहले यूके ट्रिपल एससी के द्वारा सहायक लेखाकार के 541 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। उसके बाद यूके ट्रिपल एससी के द्वारा दोस्तों सचिवालय सुरक्षा संवर्ग में 33 पदों का विज्ञापन जारी किया गया है, जो कि नई भर्तियां हैं। अगर आपको उन विज्ञापनों के बारे में पता नहीं है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके उन वीडियोज को देख सकते हैं, और अगर आप उनके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं तो उन फॉर्मों को भी भर सकते हैं। अभी यूके ट्रिपल एससी ने दोस्तों संवाद 87 जारी किया हुआ है, और यह संवाद यूके ट्रिपल एससी थोड़ा सा गुस्से में नजर आ रहा है। इस संवाद में यूके ट्रिपल एससी का यह कहना है कि अगर चयन प्रक्रिया के दौरान कोई भी अभ्यर्थी अनुशासनहीनता करता है या संवहित या संयमित व्यवहार नहीं करता है तो उसके अधियाचन को निरस्त कर दिया जाएगा। और अभी हाल ही में एक मुद्दा हुआ है दोस्तों, आपको पता ही होगा। हाल ही में सहायक कृषि अधिकारी का एग्जाम पेपर हुआ है, 2 माह भी नहीं हुए हैं एग्जाम पेपर को, और कुछ छात्रों के द्वारा आयोग कार्यालय में जाकर धरना प्रदर्शन किया गया, तोड़फोड़ की कोशिश की गई या वहां पर आर्ग्यूमेंट्स किए गए, उसकी वीडियो क्लिप्स बनाई गई और मीडिया को भी दिया गया, जिस संबंध में आयोग के द्वारा यह नोटिफिकेशन संवाद 87 जारी किया गया है। और आयोग के द्वारा उस घटना में शामिल 2 अभ्यर्थियों की पहचान की गई है और उनके अभ्यर्थन को निरस्त कर दिया गया है। आयोग ने यह भी गाइडलाइन दी हुई है कि अगर आप चयन प्रक्रिया के किसी भी पद के दौरान अनुशासनहीनता करते हैं तो आपका अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है। और इससे पहले भी दोस्तों, जब सीजपाल की भर्ती थी उस टाइम पे भी ऐसा ही कुछ प्रकरण सामने आया था, आयोग के कर्मचारी से झड़प की गई थी। वहां पर भी आयोग के द्वारा 5 से 6 अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त कर उनको चेताया गया था, और यहां पर फिर से दोस्तों यही चीज सामने आई हुई है। संवाद 87 यही इसी से संबंधित है। आयोग का यह कहना है कि अगर आप लोग विभिन्न सेवाओं में नियुक्त होने के लिए अनुशासनहीनता करते हैं या आपके अंदर अगर अनुशासन नहीं है, आप उसे तोड़ना चाह रहे हैं, तो आप किसी भी पद के लिए फिर मान्य नहीं है। उस कंडीशन में आप 3 साल के लिए बैन भी हो सकते हैं। तो वही नोटिफिकेशन है संवाद 87। इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। थोड़ा सा गुस्से में है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। प्रिय अभ्यर्थियों, राज्य सरकार के अधीन विभिन्न सेवाओं में नियुक्ति का अवसर प्राप्त करने के लिए एक निर्धारित चयन प्रक्रिया है। चयन प्रक्रिया के जटिल तथा समय साध्य होने के बाद भी आयोग अनवरत यह प्रयास कर रहा है कि चयन आयोग को न्यूनतम समय में या चयन प्रक्रिया को न्यूनतम समय में पूरा कर लिया जाए। इसके बावजूद कुछ अभ्यर्थियों द्वारा प्रदर्शन, नारेबाजी व गुटबाजी आदि का सहारा लेकर अनुशासनहीनता की जाती है। आयोग के प्रत्येक विज्ञापन में यह उल्लेख है कि यदि चयन प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों का चरित्र लोक सेवा आयोग के उपयुक्त होना चाहिए, किसी अभ्यर्थी का व्यवहार अनुशासनहीनता या परीक्षा की शुचिता बाधिता करने वाला पाया गया तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके बावजूद भी ऐसा व्यवहार देखने को मिल रहा है जो खेदजनक है। लोक सेवा आयोग में आने के इच्छुक अभ्यर्थियों से यह व्यवहार बिल्कुल भी अपेक्षित नहीं है। आयोग इसे अत्यंत गंभीरता से लेगा। हाल ही में सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 3 परीक्षा जो 19 दिसंबर 2020 को हुई, परीक्षा को 2 माह भी नहीं हुए हैं कि कुछ अभ्यर्थियों ने आयोग कार्यालय में आकर इसके लिए प्रदर्शन किया व इसके चित्र व न्यूज क्लिप भी मीडिया को दी। उल्लेखनीय है कि अभी इससे पूर्व आयोजित परीक्षा का परिणाम भी नहीं आया है, जो कि सहायक लेखाकार की परीक्षा थी। इससे आयोग द्वारा अत्यंत गंभीरता से लिया गया है व उनमें से 2 अभ्यर्थियों को चिन्हित कर उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने का नोटिस दिया गया है। उनका यह व्यवहार आयोग व राज्य सरकार की छवि धूमिल करने वाला है। अन्य अभ्यर्थियों की भी पहचान की जा रही है व इनके विरुद्ध भी ऐसी ही कार्रवाई होगी। सभी अभ्यर्थियों से यह अनुरोध है कि वे आयोग की परीक्षा के पूर्व, परीक्षाओं के दौरान व उसके बाद की चयन प्रक्रिया के गरिमापूर्ण व्यवहार रखें। किसी भी अभ्यर्थी को सामान्य जानकारी के लिए आयोग में संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है। आयोग की वेबसाइट तथा संवाद पृष्ठ के माध्यम से उन्हें पूरी जानकारी यथासंभव दी जा रही है। अपने सीमित संसाधनों में आयोग प्रक्रिया या चयन प्रक्रिया, परीक्षा प्रक्रिया को यथासंभव शीघ्रता से पूरा करने का प्रयास कर रहा है। ऐसे में यदि कभी भी ऐसी घटनाएं हुई तो उसके बाद की दंडात्मक कार्रवाई के लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। आपसे सद्भावना, संयम और सहयोग की अपील की जाती है। संतोष ब्रौनी जी, आयोग के सचिव, का ये स्टेटमेंट है। संवाद 87 काफी महत्वपूर्ण संवाद है दोस्तों, और अनुशासनहीनता होनी भी नहीं चाहिए। अगर आप लोग अपनी बातों को रख रहे हैं तो एक आसानी से एक अच्छे वे में भी रख सकते हैं, क्योंकि कल के दिन आप किसी पद पर चयनित होंगे, किसी भी विभाग में चयनित होंगे, और अगर आप वहीं पर अनुशासनहीनता करते हैं या आप में इतने पेशेंस नहीं है कि आप कुछ समय इंतजार कर लें, या आप अनुशासनहीनता कर रहे हैं, अनुशासन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। आगे से भी अगर आप कभी भी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जाते हैं तो फालतू का अल्लाह गुल्ला ना करें, वरना आपका अभ्यर्थन भी निरस्त हो सकता है। यही नोटिफिकेशन है संवाद 87। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।